ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज खास 27 अक्टूबर है और आज की सो उन्नति के लिए ज्ञान चर्चा में बाबा बोलते हैं कि नाजुकपना जो भी है वो देहाभिमान है और देहाभिमान के कारण रुसना रोना बाबा बोलता ये सब आसुरी संस्कार है। तो तुम बच्चों में ये संस्कार नहीं होना चाहिए और किसी को दुख भी नहीं देना है। दुख और दुख सुख मान अपमान में भी सदा समान रहना है। तो ये बाबा ने खास शिक्षा दी मंगेश भाई। नाजुकपना जो शब्द है ना जी, नाजुकपना माना सेंसिटिविटी जी। छोटी छोटी बातों में किसी ने कुछ बोल दिया, कहीं कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर जो हमारे मन पसंद नहीं है तो एकदम मतलब रूठ जाना, रुस जाना या सहन नहीं कर पाना उस चीज़ को। तो बाबा कहते हैं नाजुकपना भी जो है, सेंसिटिविटी जो है कि भाई वो उसका संस्कार ऐसा है इसलिए मैं नहीं वहाँ रह सकता हूँ, या उधर गर्मी है, ज़्यादा सर्दी है, ऐसे ऐसे कोई ना कोई। तो बाबा कहते हैं ये सारे जो है देह अभिमान है ये, और ये नाजुकपना बच्चों में नहीं होना चाहिए। सेंसिटिविटी जो बड़ा डेंजर ये है, ये आज समाज में हम जो देखते हैं ना संबंधों में ये जो बिखराव आता है तो ये नाजुकपने के कारण ही। और मंगेश भाई इसका असर लंबा रहता है, वो लंबा समय तक चलता है। अंदर ही अंदर उस व्यक्ति को देख के वो करके सोचता ही रहता है, घूमता ही रहता है अंदर ही अंदर। तो काफी उसका माइंड पे भी असर होता है, बॉडी पे भी होता है और पुरुषार्थ में बहुत बड़ा ये विघन है, बहुत बड़ी बात। और ये बाबा कहता है ये तो योगी जीवन की मतलब निशानी है कि सुख दुख मान अपमान सब सहन करना। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, पीकर जहर सभी के दिल का जीवन खूब सवारा हो। कई बार मंगेश भाई सुख दुख में तो चलो व्यक्ति ड्रामा को ज्ञान को आगे रख के थोड़ा सहन करके फिर खुश भी हो जाता है, माना उस परिस्थिति को पार कर लेता है। लेकिन जो मान अपमान वाली बात है ना, इसमें कहीं ना कहीं वो अटक जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसका भी मूल देखो आप, मान अपमान का भी मतलब वो सेंसिटिविटी, जैसे किसी ने थोड़ा कुछ बोल दिया उसका भाव भी नहीं वो होगा जी, तब भी व्यक्ति उसी को सोचता रहेगा और खुद ही परेशान होता जाएगा। बाबा इन्हीं सब बातों को नाजुकपना, जो एक शब्द बाबा ने यूज किया कि वो नाजुकपना ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं, थोड़ा आप अपने अनुभव के आधार से बताइए कि इसको कैसे पार, जैसे इस परिस्थिति कभी सामने आ जाए हाँ जी, तो उसको कैसे हम पार करें। थोड़ा आपका कुछ अनुभव, कुछ माना। बिल्कुल, आप ये समझो ना, सबसे पहले तो अपमान की फीलिंग उसी को होगी जो अपने खुद के स्वमान में नहीं है जी। ये अगर आप अपने स्वमान में है ना तो आपको इन बातों की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपमान को हैंडल करने के लिए कि हमको मान कौन दे रहा है। स्वयं परमात्मा मान दे रहा है। तो बुद्धि में ज्ञान भी हो उस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, ज्ञान के बिगैर तो वही कल बाबा ने कहा कि पॉइंट तो रहती है लेकिन पॉइंट स्वरूप बन के पॉइंट को यूज नहीं करते हैं। जैसे शस्त्र है लेकिन उसका यूज क्या करना है, कैसे करना है, और वो समय पर याद भी होना चाहिए। मेरे पास है भी। राइट, तो बहुत अच्छी बात बोला आपने कि स्वमान में रहना, स्वमान बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात है। आज प्रश्न है मंगेश भाई, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है, वो थोड़ा बताइए। बाबा ने बताया कि जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखते हैं जी, एक दो के अवगुण देखते हैं तो उसके कारण फिर सर्विस में ढीलापन आता है। होता क्या है कि सर्विस माना संगठन का काम जी, तो उसमें जब हम एक दो की कमी देखते हैं तो नेचुरली है कि वहाँ थोड़ी अनबन हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है, वो नहीं करता है, वो सोया रहता है तो मैं क्यों करूँ, इस प्रकार के उनके कुछ थोड़े और भी जो कुछ अवगुण, हर एक ये तो है ही कि ड्रामा में हर एक पार्टधारी अलग अलग है, गुण भी है तो अवगुण भी है। तो बाबा कहते हैं कि ये जब आप किसी की खामियां देखते हो ना, अवगुण देखते हो, तब फिर सर्विस प्रॉपर नहीं हो पाती है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता है, यह सब नाजुकपना है। नाजुकपना। हाँ, बाबा का कहने का भाव, आपने योगी जीवन अपनाइए, आपने ईश्वरीय जीवन अपनाइए तो आपको सब कुछ सहन करना है। मंगेश भाई, जब व्यक्ति शुरू में ज्ञान में चलता है ना,
वो सिर्फ एक बाबा को देखता है बिल्कुल। और ज्ञान पूरा उसके मन में बुद्धि में खेलता रहता है। तो जब वो बाबा को देखता है ना तो बहुत उमंग में रहता है, बहुत नशे में रहता है, बहुत अच्छी सेवा करता है, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करता है। लेकिन आपने जो बोला चलते चलते जब किसी को देखते हैं, क्योंकि संगठन है, संगठन में सब वैरायटी आत्माएं होती है, हर कोई पुरुषार्थी है। तो कोई अच्छा पुरुषार्थी भी है तो कोई ढीला भी है, कई किसी के उसके अपने स्वभाव संस्कार भी है कई जन्मों के, वो कई बार उसके सामने आ जाते हैं, उस कारण भी वो कई बार ढीला हो जाता है। तो उसको देख के खुद ढीला हो जाना तो माना ये अपना ही नुकसान कर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बाबा ने बहुत अच्छी बात कही आज कि ढीलापन नहीं होना चाहिए। और दूसरों के अवगुण देखना ही नहीं हमको ऊपर जो पुरुषार्थ उसको देखना, उसको देखना है। बिल्कुल। ऐसे इन छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को लगाकर फालतू समय वेस्ट करना और अपने एनर्जी भी वेस्ट नहीं करना। इसके लिए बाबा ने एक बार मुरली में कहा, मंगेश भाई कोई ऐसा व्यक्ति जो ज्ञानों में इंटरेस्ट कम करता है उसका संग भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो वो भी आपको पीछे की ओर बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए अच्छे लोगों का ही संग करें। बिल्कुल। इसीलिए खास कहावत है कि संग तारे कुसंग डुबोए। बिल्कुल। एक संग जो है आपको ऊपर ले जाता है, एक संग डुबो देता है। हाँ, दुनिया में भी ऐसे होता है। कोई गलत व्यक्ति का संग में पड़ गया तो पूरा बर्बाद ही हो जाता है व्यक्ति। तो बाबा आज मुख्य शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चों को पहले यह शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा निश्चय करो, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। क्योंकि जब तक आत्मा अभिमानी नहीं है तब तक बाबा की भी याद नहीं आ सकती। आत्मा अभिमानी होना ही माना बाबा की याद है वहाँ। ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं और जो सर्व की सद्गति करते हैं, और वह है निराकार। वह है निराकार, अर्थात उनको कोई मनुष्य आकार नहीं है। जैसे निराकार वो समझते कि कोई भी आकार से परे ही है वो। बाबा कहते हैं निराकार का मतलब ये नहीं है, ज्योति स्वरूप तो है ना। हाँ, बिंदु स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। लेकिन ये जो मनुष्य कहते हैं कि फिर वो नाम रूप से ही न्यारा है, तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं। वो निराकार इस संदर्भ में कहा जाता है कि उसका कोई अपना साकार शरीर नहीं, साकार नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं कि वह है निराकार, अर्थात उनका कोई मनुष्य आकार नहीं। जिसको मनुष्य का आकार है उनको भगवान नहीं कह सकते। अच्छा, चाहे स्थूल देह है चाहे सूक्ष्म देह है, बाबा कहते वो कोई भी परमात्मा नहीं हो सकता। ईश्वर एक ही है, निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। आत्मा समझ बाप को याद करो, तब जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो, और कोई उपाय नहीं है। बिल्कुल कोई उपाय नहीं उस चीज का कि जो हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म हो चुके, पाप कर्म हो चुके, उसको मिटाने का एक ही तरीका है बाबा की याद, समझ के याद, बाबा की याद, योग जिसको जी। अभी बाप कहते हैं तुम मेरे द्वारा ही पतित से पावन बन सकते हो। पावन दुनिया जरूर बननी ही है। मैं तो बच्चों को ही आकर राजयोग सिखाता हूँ, दैवी गुण भी धारण करने हैं। समय अनुसार पावन दुनिया आनी ही है, क्योंकि सृष्टि चक्र अब पूरा हो रहा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग का अंत आ गया और आगे सतयुग स्वर्ग आना ही आना है। बहुत अच्छा एक गीत है, याद आया मुझे, किसके रोके से रुका संसार। ये संसार तो रुकना नहीं है, ना समय रुकना है, नहीं, समय का चक्र बिटता जा रहा है। लेकिन इसमें जो उन लोगों ने समझ लिया, जो उन्होंने अपना पुरुषार्थ कर लिया, वो अपना उच्च पद पाके फिर से नई दुनिया में आ जाएंगे। तो ये अटेंशन वाली बात बाबा कह रहा है, खास बात। तो बाबा कहता है मैं आया हूँ पतित से पावन बनाने के लिए, और दुनिया भी पावन बननी है। उसके लिए तुमको दैवी गुण जरूर धारण करने हैं, और योग से विकर्मों को विनाश करना है। बाप कहते हैं तुम सर्विस के लिए बांधे हुए हो। बाप जहाँ भी सर्विस पर जाने के लिए बोले झट हाजिर होना चाहिए। बिल्कुल। और उस समय तो जब साकार में बाबा थे और दादिया, लेकिन बाबा ने जैसे ऑर्डर किया बच्चे आ जाओ, तो सब छोड़ के जाना ही पड़ता था। नहीं माना तो मिलिट्री नहीं कहेंगे। बाबा का जैसे मिलिट्री में होता है कि जो ऑर्डर बुलाओ करना ही करना है। हाँ, वह फिर दिल पर नहीं चढ़ते हैं। जो बाबा की आज्ञा नहीं मानेंगे, किसी का भी है, नेचुरल है। दुनिया में अगर माँ बाप का बच्चे नहीं मानते तो बच्चे उसके दिल पे नहीं।
तो तुम बाप के मददगार हो सबको पैगाम देने के लिए। बिल्कुल। कितनी बड़ी बात है कि तुम भी बाप के मददगार हो। जी। बड़े से बड़ी गवर्नमेंट बेहद के बाप का ऑर्डर मिलता है कि जो भी कार्य सेवा के लिए बड़े से बड़ी गवर्नमेंट शिव बाबा बेहद का बाप का ऑर्डर मिलता है, जिसका राइट हैंड फिर धर्मराज भी है। बिल्कुल। उनकी श्रीमत पर न चलने से फिर गिर पड़ते हैं। अभी भले साकार में ब्रह्मा बाबा नहीं भी है, लेकिन बाबा ने जिन आत्माओं को निमित्त बनाया, जिन महान आत्माओं को, जिनको भी अपनी अपनी सेवाओं में निमित्त बनाया, तो बाबा कहते हैं वो निमित्त माना ही निमित्त जो मत दे रहे हैं स्थूल सेवा के लिए, तो वो उनको बाबा को सामने रखकर ही उस बात पर बाबा कहते हैं कि उनकी आज्ञा को मानना चाहिए। हाँ, उनकी श्रीमत पर न चलने से फिर गिर पड़ते हैं। श्रीमत कहती है अपनी आंखों को सिविल बनाओ। ये मुख्य बात है। ये मुख्य बात है कि श्रीमत कहती है अपनी आंखों को सिविल बनाओ, काम पर जीत पाने की हिम्मत रखनी चाहिए। बाबा का हुक्म है, अगर हम नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा। और बाबा कहते हैं अगर नहीं तो उसका साथी भी धर्मराज है, तो इसलिए फिर नहीं तो बाबा कहता है कि फिर तुम्हारी उन्नति रुक जाएगी। इस प्रकार बाप कहते हैं मैंने जिसको हेवन बनाया वह हेल बन गया है। अभी चक्र रिपीट होता रहता है। बाबा ने स्वर्ग बनाया, अभी संगम पर आकर बाबा स्वर्ग बना रहे थे, फिर 2500 वर्ष के बाद फिर हेवन हेल बन जाता है, विकारों के वश हो जाता। मनुष्य बंदर बुद्धि बन गए हैं जी। जैसे बंदर एक जगह नहीं टिकता है ना, ऐसे ही आज मनुष्यों की बुद्धि भी जो है बाबा कहते हैं चंचलता आ गई। उनको मैं आकर मंदिर लायक बनाता हूँ। कितना सुंदर महावाक्य है कि जो बंदर में। और ऐसे ही महावाक्यों को लेकर देखो दुनिया में क्या बातें कहते हैं कि मनुष्य पहले बंदर था। हमारे भगवान ने बताया कि अभी बंदर हो, बंदर से मैं मंदिर लायक बनाता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि अभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और एकदम बंदर की तरह एक्टिविटी, चंचलता, ये वो सब कुछ है। तो इसलिए बाबा कहते हैं पूर्वज बंदर नहीं थे, अभी बंदर बन गए और अभी मंदिर लायक मैं तुमको बनाता हूँ। विकार बड़े कड़े होते हैं। क्रोध कितना है तुम्हारे में, कोई क्रोध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। कितनी धारणा की ऊंची पॉइंट है कि बाबा कहते हैं विकार भी नहीं होना चाहिए और क्रोध तो बाबा कहते हैं बिल्कुल नहीं। बहुत मीठे, बिल्कुल मीठे, शांत, अति मीठे बनो। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको मनुष्य से देवता बनाने। बाप का परिचय तुम देंगे फिर किसको हिम्मत नहीं रहेगी प्रश्न उत्तर करने की। अगर ये हम किसी के बुद्धि में ये प्रॉपर बात बिठा देना कि ये ज्ञान देने वाला कोई मनुष्य नहीं है, ये स्वयं त्रिकालदर्शी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप आदि मध्य अंत का ज्ञाता परमात्मा शिव है, ब्रह्मा तन में आकर वो ज्ञान दे रहा है। तो बाबा कहते हैं अगर ये परिचय उसको प्रॉपर मिल गया, बुद्धि में समझ में आ गया, तो आगे प्रश्न उत्तर करने की हिम्मत ही नहीं रहेगी। पहले तो लोगों को चित्र के ऊपर समझाना पड़ता, तो आजकल हमारे स्टूडियो वालों ने बहुत अच्छी अच्छी फिल्म बना दी बाबा की हिस्ट्री के ऊपर। बहुत सुंदर। एक नवसर्जन है और द लाइट है और ये भाग्य विधाता है, तो अच्छी अच्छी फिल्में बना दी है। तो उससे काफ़ी क्लियर हो गया कि ब्रह्मा के तन में कैसे परमात्मा के इस कार्य को कर रहा है, तो बहुत अच्छा है भी। बाकी बाबा कहते हैं बाप का परिचय देने बिगर बाकी तुम टिक टिक करते हो तो उसमें तुम्हारा भी टाइम वेस्ट हो जाता है और उसकी बुद्धि में भी कुछ नहीं। मूल बात बाबा कहते हैं उसको ये समझाओ परमात्मा के बारे में। फिर बाबा ने सेवा के लिए भी अच्छा समझाया कि बाबा उस समय तो मतलब हैंड्स बहुत कम थे ना बाबा के समय, और अच्छे अच्छे म्यूजियम वगैरह खुल गए थे। माउंट का भी बाबा के मतलब अंत में खुला, लेकिन जयपुर का म्यूजियम खुल चुका था। तो बाबा कहते फिर सेवा के लिए वहाँ भेजता था बाबा। तो अच्छे अच्छे जो मतलब जो दादियाँ थी समझो, जो अच्छे समझा सकते थे, तो बाबा उनको फट से बुला लेता था कि आओ बच्चे यहाँ सेवा कर। तो वही बात बाबा ने कही कि बाबा ने बोला तो झट आ जाना चाहिए। फिर कोई कहता था कि बाबा हमारा सेंटर कौन संभालेगा? तो फिर बाबा उस पर थोड़ा कहते हैं कि बाबा कहते हैं अरे तुमने किसी को गद्दी संभालने के लायक नहीं बनाया, सेंटर नहीं संभालने लायक बनाया, तो तुम किस काम के?
तो बाबा ने हुक्म दिया झट भागना चाहिए, महारथी ब्राह्मणी उनको कहा जा, माना बाबा ने ऑर्डर किया और हम चल दिए, फिर आगे पीछे का सोचने की जरूरत नहीं। इतने वर्ष तुमने किसको आप समान नहीं बनाया तो क्या करते थे? इतने समय में मैसेंजर नहीं बनाया जो सेंटर संभाल सके। कैसे कैसे मनुष्य आते हैं जिनसे बात करने का भी अकल चाहिए। ये भी बहुत होता है कि व्यक्ति देखकर उसका वाइब्रेशन देखकर उनको समझाना जरूर। मुरली भी जरूर रोज पढ़नी है, ये आज हाईलाइट किया बाबा ने, बहुत जरूरी कि मुरली भी रोज जरूर पढ़नी है। मुरली नहीं पढ़ते गोया अपसेंट पड़ जाती है। फिर वो जो उस दिन बाबा ने ज्ञान की पॉइंट सुनाई वो तो हम मिस कर गए ना, इसलिए बाबा कहते हैं मुरली कभी मिस नहीं करनी। इस प्रकार से सही बात है मंगेश भाई, आपने जो आज क्लियरेंस किया सारा आज की ज्ञान चर्चा में बाबा की जो शिक्षाएं थी, तो जैसे हुक्म की बात थी कि फ़ौरन बाबा का हुक्म मानना चाहिए। दूसरी बात, अपने को बहुत शांत और अति मीठा स्वभाव हमारा होना चाहिए और कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए और अपने आँखों की बहुत संभाल करनी, सिविल बनाना है और जो भी आज्ञा है उसकी बाबा का हुक्म मानकर उस आज्ञा को फ़ौरन अगर हम उसको मानते हैं तो हम बाबा की दिल पर भी चढ़ते और विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा में तत्पर हो जाना चाहिए। सेवा में तो घेराव डालना, बाबा उसको घेराव डालने के लिए खास कह रहा है। तो ये सेवा दोनों बाबा देखो, एक ज्ञान मुरली के अंदर बाबा हमको एक तरफ पुरुषार्थ के लिए बोलते हैं, एक तरफ सेवा के लिए बोलते हैं और एक तरफ हमारी अवस्था कैसी उच्च बने। पुरुषार्थ कैसे ऊंचा, देवता लायक हम कैसे बने। माना ऐसे नहीं कि सेवा में लग जाओ और पुरुषार्थ में लगो, ऐसे नहीं। बाबा एक बैलेंस वाला जीवन सिखाता है। तो बहुत अच्छा बैलेंस वाला जो आज ये मुरली के अंदर बाबा ने कहा। और कई बात हम सेवा में संगठन में होते हुए रोना रुसना और अपना जो संस्कार है अंदर में, जो पुराने संस्कार है उसको बाबा बोलता है इसको ख़त्म करना है, ये देहाभिमान के संस्कार है। तो इसलिए बाबा बोलता है कि कई बार सूक्ष्म में खुद को भी हम दुख देते हैं, दूसरों को भी दुख दे रहे हैं एक प्रकार से रूठ कर। तो ये सब हमारे अंदर ये संस्कार नहीं होने चाहिए। तो बहुत अच्छी बातें आज की जो ज्ञान मंथन से अपने चिंतन से जो भी क्लियर किए। और आज का वरदान है मंगेश भाई खास, बाप की याद द्वारा असंतोष की परिस्थिति में भी संतोष व सुख का माना संतोष की अनुभूति कराने वाले महावीर भव। तो ये संतोष की अनुभूति कराने वाले महावीर, इसका और थोड़ा सदा बाप की याद में रहने वाले हर परिस्थिति में सदा संतुष्ट रहते हैं। याद मुख्य आधार है उसका। याद में अगर रहेंगे तो बाबा कहते हैं हर परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि नॉलेज की शक्ति के आधार पर पहाड़ माफिक परिस्थितियां भी राई अनुभव होती है। अच्छा, नॉलेज बाबा ने जो ज्ञान दिया है उस नॉलेज के आधार पर पहाड़ जैसी परिस्थिति भी राई अर्थात बिल्कुल छोटी अनुभव होती है। चाहे परिस्थिति असंतोष की हो, दुख की घटना हो, लेकिन दुख की परिस्थिति में सुख की स्थिति रहे, तब कहेंगे महावीर। दुख की परिस्थिति में भी सुख की स्थिति, असंतोष के भी इसमें संतुष्टता रहे, तो बाबा कहते हैं यह है महावीर का लक्षण। कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू के साथ साथ बाप की स्मृति से सदा एक रस स्थिति रह सकती है, फिर दुख अशांति की लहर भी नहीं आएगी। बहुत अच्छा है। इसमें दो बातें खास अटेंशन वाली, एक याद और दूसरा ज्ञान। हाँ, नॉलेज की नॉलेज की भी शक्ति से साथ में याद की भी पावर होनी चाहिए। दोनों बातें, कनेक्शन भी भगवान से सही हो। बहुत अच्छा। तो आज का स्लोगन थोड़ा बता दें। अपना दैवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई की भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। न किसी की आप पर व्यर्थ नजर जाएगी, न आपकी किसी पर व्यर्थ नजर जाएगी अगर आप दैवी स्वरूप में स्थित है। क्योंकि अगर आप अपने ओरिजिनल शुद्ध स्वरूप में स्थित है या अपने को देवी देवता के अपने समान में स्थित है, तो बाबा कहते हैं न दूसरों की व्यर्थ नजर जाएगी, न आपकी दृष्टि रुत्ति भी कभी व्यर्थ जाएगी। सही है। हम जब देवताओं के मंदिर में जाते हैं, कोई कैसा भी आदमी जाता है लेकिन उसकी दृष्टिकोण चेंज हो जाता है वहाँ जाके, तो उसका नेगेटिव दृष्टि नहीं रहती, खत्म हो जाती। तो ऐसे अगर उस स्वरूप में हम टिक जाए चेतन में, तो बाबा ने वही बोला कि आपके ऊपर कोई बुरी नजर नहीं, आपको ऐसी दृष्टि नहीं जाएगी। बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत थैंक्स मंगेश भाई। ओम